किसानों के ऊपर गाड़ी से रोनते हुए से बड़े हितैषी है जो आज मीडिया चला रहे हैं। 5 किसान और एक पत्रकर्ता वहां मारे गए। वो सबसे शोषित तबका, आदिवासी दलित तबका जो है, नरेगा में 200 दिन का रोजगार, संविधान पर जो हमला है, कॉर्पोरेट मीडिया है और जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके दंगे वगैरह फैला, किसानों का खुदकुशी बढ़ते जा रहा है। एक बार फिर से जो है किसान आंदोलन शुरू हो गया है और कुछ दिन से लगातार किसान दिल्ली में आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सरकार उनको परमिशन नहीं दे रही है, बैरिकेडिंग कर रही है। 16 फरवरी को आंदोलन किया जा रहा है और उस दिन भारत बंद भी बुलाया गया है। तो इसी पे हम पूरी बातचीत करेंगे। हमारे साथ विजू किशन है और ये संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं, साथ ही अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव भी हैं। तो मूक नायक पर अब हम लोग इन्हीं से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसान आंदोलन चल ही रहा है और 2020 में भी ये आंदोलन चला था, तो क्यों फिर से किसान आंदोलन और जो है किसानों को सड़कों पर आने की जरूरत पड़ी? क्या वजह रही? ये जो नरेंद्र मोदी का सरकार है, सबसे अधिक किसान विरोधी एक सरकार है। 2014 में सबसे लुभावने वादे देते हुए सत्ता में आए। किसान के लिए स्वामीनाथन कमीशन का सिफारिश, उत्पादन खर्च से 1.5 गुना दाम उनका फसलों के लिए, और किसानों का आमदनी दुगना करेंगे, किसान का खुदकुशी बंद होगा। तो इसीलिए लगातार किसान आंदोलन पे सड़कों पर उतरे हैं। हमारा और एक बड़ा मांग है, जो लखीमपुर खेरी में किसानों के ऊपर गाड़ी से रोनते हुए 5 किसान और एक पत्रकर्ता वहां मारे गए, उसमें एक कैबिनेट मंत्री का लड़का उसमें आरोपी है। वो खुद अभी भी जेल में थे, अभी बेल पर है, पर उस मंत्री अभी भी कैबिनेट में है। उनको बर्खास्त करने का भी मांग हम लोग किए है। ये कोई भी मांग पूरा नहीं हुआ और उत्पादन का खर्च बढ़ते जा रहा है, किसानों का खुदकुशी बढ़ते जा रहा है। इन 10 सालों में 1,12,000 के आसपास किसान और खेत मजदूर खुदकुशी किए, सरकारी आंकड़े हैं। तो जैसे लगातार हो रहा है, अभी 16 तारीख को भारत बंद भी आप लोग बुला रहे हैं, तो क्या लग रहा है वो हो पाएगा? क्योंकि अभी कल ही जो है पीयूष गोयल हैं, अर्जुन मुंडा हैं, बात करने गए थे किसानों से, लेकिन सहमति नहीं बनी। तो क्या वजह वो सहमति नहीं बनी? तो क्या 16 तारीख को किसान फिर से दिल्ली आ रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी जो दिल्ली के ओर किसान आ रहे हैं, वो जो कॉल दिया गया हमारा संयुक्त किसान मोर्चा के ओर से नहीं है। उसमें जो कुछ तत्व जो थे पहले, जो बाहर गए हैं, वो लोग का ये कॉल था। पर किसानों पर जिस तरीके से बर्बरता पूर्ण तरीके से जो उसका कुचलने का कोशिश हो रहा है, इसका हम खंडन करते हैं। और 16 तारीख को हमारा जो निर्णय है, पूरा देश भर में ग्रामीण भारत हड़ताल, उसी दिन मजदूर वर्ग के सभी संगठन वो औद्योगिक हड़ताल और सेक्टरल स्ट्राइक, उसी दिन ये एकजुटता के साथ हम लोग निर्णय किए हैं। वो जरूर हम लोग ले जाएंगे, उसको कामयाब बनाएंगे। और नवंबर 26, 27, 28 हम लोग 3 दिन महापड़ाव किए थे राज्यपाल के राजभवन के हर राज्य में। उसके बाद जनवरी 26 गणतंत्र दिवस पर लगभग 500 जिलाओं में हम लोग का ट्रैक्टर रैली और गाड़ियों का रैली हुआ, जिसमें हमारा इंफॉर्मेशन जो है लगभग 1.5 लाख के आसपास ट्रैक्टर और गाड़ियां इसमें शामिल थे। ये सभी हुआ। उसके अलावा राष्ट्रपति को हम लोग ज्ञापन दिए, हजारों की संख्या में, प्रधानमंत्री को दिया, पर इस प्रधानमंत्री और इनका कैबिनेट को 2 मिनट भी संयुक्त किसान मोर्चा से बात करने के लिए नहीं रहा। तो अभी चुनाव आ रहा है, तो फिर से वो झूठा वादा करते हुए वो सोच रहे कि ये जो गुस्सा किसानों में, मजदूरों में है, उससे वो बाहर आ सकते हैं। तो हमारा कहना है, इस सरकार से हमको और कोई उम्मीद नहीं है।
तो हम लोग का फरवरी 16 का जो स्ट्राइक है वो रहेगा, और आगे भी इस सरकार के खिलाफ, जो बीजेपी सरकार है, नरेंद्र मोदी का सरकार किसान विरोधी है और कॉर्पोरेट लूट को बढ़ावा दे रहा है, इनके खिलाफ इस चुनाव में भी हम लोग बीजेपी को सजा देने का, इनको सत्ता से बाहर करने का कोशिश हम लोग करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अभी किसान आंदोलन हो रहा है, और आपने बताया कई सारे यूनियन इसमें शामिल हैं, और मैं अगर गलत नहीं हूं तो 2020 में शायद 32 यूनियन थे और अभी वो 50 हो गए हैं। नहीं, 2020 में पंजाब से 32 थे, ओके। और उसके अलावा भी थे, और छोटे मोटे सब जोड़ते हुए लगभग 500 संगठन थे, ये संयुक्त किसान मोर्चा में जो है। तो हम लोग का कोशिश रहा कि मुद्दा आधारित एकता, जो भी इनके नीतियां किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ हमारे साथ एकजुटता के लिए तैयार है, हम उनको साथ ले रहे हैं। हो सकते हैं हमारे बीच में भी मतभेद हो अलग अलग, पर इन मुद्दों के आधार पर एक एकता बना के, और वो कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ, किसान के हित का बात करने वाले सभी संगठन को हम लोग जोड़ने का कोशिश। तभी 16 फरवरी को जो भारत बंद बुलाया जा रहा है, उसमें सभी संगठन और सभी संगठन और हम सभी किसानों से, मजदूरों से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे बीच में कुछ आपसी मतभेद हो, उसको छोड़कर इस सरकार, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और देश के जनता के विरोधी एक सरकार है, इनके खिलाफ एकजुट हो। तो आपको लगता है कि अभी आने वाले चुनाव में इस पर कुछ फर्क पड़ेगा? जो ये आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, ये देखिए, हम लोग का आंदोलन सिर्फ चुनाव को देखते हुए नहीं है, पर हमारा मानना ये है कि पूरा देश भर में किसान मजदूर के बीच, गरीब जनता के बीच, मेहनतकश के बीच इस सरकार के खिलाफ एक गुस्सा है। लेकिन यही सरकार, लखीमपुर में इतना बड़ा हादसा होता है, किसान मरते हैं, लेकिन वहां की सारी सीट जो है बीजेपी को जाती है। नहीं, ये चुनाव में अगर देखें, यूपी का भी चुनाव हो या उससे पहले जो चुनाव हुए, जहां जहां हम लोग का प्रचार हुआ है, वहां भाजपा का हार भी हुआ है। इससे पहले वाला चुनाव जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हुआ, तो उस तरीके का एक माहौल ये आंदोलन द्वारा हम लोग बनाने में सक्षम होंगे, ये हमारा विश्वास है। क्योंकि पूरा देश भर में हम लोग एक प्रचार अभियान भी करने वाले हैं, कॉर्पोरेट लूट बंद करो, और ये जो मोदी सरकार का नीतियां जो है उनके पक्ष में, उसके खिलाफ, तो जरूर ये एक माहौल देश भर में बनेगा। और जनता देख रही है किस तरीके से किसानों के साथ क्या ये सरकार कर रही है, और ऐसा नहीं कि जनता इससे जनता का कोई पोजीशन ही नहीं है इसके ऊपर। जो देश के अन्नदाता है, उनके साथ जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी जो आज के दिन किसान और मजदूर के बीच जो इस सरकार के खिलाफ एक रोष है, वो और व्यापक होते हुए हम देख रहे हैं। लेकिन वो लखीमपुर में शायद नहीं दिख पाया वो रोष। हो सकता है वो कुछ स्थानीय मुद्दे हो सकते, अलग अलग समीकरण हो सकते, पर उसके बावजूद ये अभी जो आ रहा है, ये पूरा देश भर का पार्लियामेंट चुनाव है, और जिस तरीके से ये अन्य पार्टियों को तोड़ने का और ये सब कार्य में लगे हैं, इससे स्पष्ट ये दिख रहा है, ये भले पार्लियामेंट में 400 पार ये वगैरह कह रहे, कहीं ना कहीं इनको एक असुरक्षित महसूस हो रहा है, और कहीं ना कहीं उनको डर है। लेकिन जैसे किसान जो आ रहे हैं पंजाब हरियाणा से जो आ रहे हैं, वो दिल्ली बॉर्डर पे तो पूरा एकदम बैरिकेटिंग कर दिया है, सीमेंट की दीवारें बना दी हैं, 4-4, 5-5 फुट दीवारें बना दी हैं, कीले बिछा दी हैं। तो क्या लगता है कि किसान दिल्ली पहुंचेंगे? नहीं, वो किसान दिल्ली, पिछले आंदोलन में जिस तरीके से किसान दिल्ली आ रहे थे, तभी भी ये सब कोशिशें थे। इसका अभी जो नेतृत्व करने वाले हैं, उनका क्या रवैया है मालूम नहीं, किस दिशा में वो जा रहे हैं, ऑलरेडी चर्चा चल रहे हैं। हमारा ये कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा जो उस आंदोलन को लड़ी, लगातार हम लोग ज्ञापन दिए, हर जनवादी तरीके से कोशिश किए, पर ना कैबिनेट मिनिस्टर, ना कृषि मंत्री, ना प्रधानमंत्री 2 मिनट देने के लिए तैयार हुए। अभी चुनाव से पहले ये जो दिल्ली चलो हो रहा है, और उसमें तुरंत 2 राउंड बातचीत हो चुका है, ये क्या मामला है? अभी कल जो बात हुई उसमें कृषि मंत्री भी मौजूद थे,
तो कहाँ पे बात बिगड़ी, कहाँ पे वो बात बन नहीं पाई? नहीं, ये तो उनसे पूछना होगा क्योंकि हमसे अच्छा। बात हुआ नहीं, ये संयुक्त किसान मोर्चा से नहीं। पर मैं जो मानता हूं इसमें मंत्री का भी जो बयान आया कि ज्यादातर मुद्दों पर एक कंसेंसस बना है। ये सिर्फ एक झूठा दिलासा देने का ही है। ये सरकार का कोशिश है कि अभी ये बताने के लिए कि देखो विरोधी दल से अलग अलग लोग टूट के यहाँ आ रहे और मंदिर बन गया और अभी जो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का कोशिश है, उस समय किसान और मजदूर का आंदोलन एक दूसरा एक नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। इससे वो घबराए हैं, इससे डरते हैं, इसीलिए ये पूरा अभी जिस तरीके से वो कर। तो अभी 16 को है, तो 16 के लिए क्या क्या तैयारी है? और जैसे पिछली बार इतना लंबा ये आंदोलन चला था, शायद 380 दिन उसमें चला था, इस बार क्या तैयारी है और इस बार कितना लंबा चल सकता है? देखिए 16 तारीख का जो है हम लोग एक दिन का है, लेकिन उसके बाद पूरा देश भर में ग्रामीण भारत बंद और औद्योगिक हड़ताल इस तरीके से हम लोग निर्णय किए हैं। इसको एक चुनाव से पहले भी वैकल्पिक नीतियों के दिशा में तो ऐसा एक माहौल बनाए, कोई भी सत्ता में आए वो किसान हित का, मजदूर हित का बात नहीं करेंगे तो ऐसा कोई जीत नहीं पाए। अच्छा, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसे जो पिछला जो किसान आंदोलन हुआ था उस समय जो मेन स्ट्रीम मीडिया था वो लगभग ना के बराबर दिखा रहा था, और जो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल है, जो अल्टरनेटिव मीडिया है, उसी ने किसान आंदोलन को इतना दिखाया कि वो देश भर क्या पूरी दुनिया में फैला। इस बार तो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखा रहा है, तो क्या लगता है इस बार क्यों उनको दिखाने की जरूरत पड़ी? ये उनसे पूछना है। हम लोग बोले कि पहले भी जिस तरीके से किसान आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, पूरा दुनिया भर में उसका चर्चा हुआ और उस समय ये पूरा गोदी मीडिया उसके खिलाफ लगातार झूठे अफवाहें फैलाना, उसके फंडिंग को लेकर और हर चीज, देशद्रोही, खालिस्तानी, चीन के एजेंट, पाकिस्तान के एजेंट, खुद प्रधानमंत्री जो लीड दिए उसमें कि अन्नदाताओं को परान्नभोजी, पैरासाइट बोले। तो क्या आपको लगता है कि उसके पीछे भी कुछ एजेंडा हो सकता है? उसके पीछे ये जो सरकार चाह रही थी कि आंदोलन हो रहा है, सरकार के बात को मानेंगे और उसको बड़ा प्रचार देंगे और ये दिखावा कि किसान भी आज मोदी के साथ है, तो ये नैरेटिव बनाना चाह रहे थे। फरवरी 16 का भी स्ट्राइक के लिए जिस तरीके से हर जगह तैयारी हो रहा है, ये नैरेटिव इनका जो कोशिश था वो टूटते हुए नजर आ रहा है। अच्छा, पिछली बार मुझे याद है, क्या कहते हैं, जब मेन स्ट्रीम मीडिया गया था तो उनको भगाने के भी गोदी मीडिया वापस जाओ के नारे भी लगे। हाँ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं अभी देखने को मिला। वो अभी जब शुरुआत है, देखिए कुछ दिन और में उनका जो असली चेहरा आएगा, क्योंकि वो कॉर्पोरेट मीडिया है और इस सरकार के हितैषी, मतलब सबसे बड़े हितैषी है जो आज मीडिया चला रहे हैं। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगी, जैसे किसान आंदोलन का मतलब कई बार बन गया है, मतलब बातचीत में बन गया है कि जाटों का आंदोलन है और जो किसान है वो जाट हैं, तो क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये कोई सच बात नहीं है। इसमें सभी किसान, छोटे मझोले और बड़े किसान के भी एक तबका जो है इस आंदोलन में रहा, खेत मजदूर भी हम लोग के आंदोलन में रहा, और जो पहले हम कुछ मुद्दे छूट जाते थे, खास करके सबसे गरीब किसानों का, वो सबको हम लोग ये जो लगातार एकजुटता के साथ संघर्ष करते आए, उसमें हमारे जो मुद्दे हैं और ज्यादा मुद्दों पर एक कंसेंसस भी बना है। ये भी लगातार आरोप लगे हैं कि जितने भी किसान हैं सारे के सारे जमींदार हैं, क्योंकि जो खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हैं, ना ही उनका कहीं नाम है, ना ही कहीं वो उभर के आए हैं। नहीं, वो तबका भी है जरूर, पर ये ऐसा बिल्कुल नहीं है सिर्फ वो तबका है। अभी जो हम लोग फरवरी 16 को या इससे पहले जो नवंबर का महापड़ाव है या गणतंत्र दिवस पर जो ट्रैक्टर रैली, उसमें जो मुद्दे हम लोग ले आए, संयुक्त किसान मोर्चा और ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ट्रेड यूनियंस का, उसमें ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जो नरेगा में 200 दिन का रोजगार, कम से कम 600 रुपया उनको मजदूरी देना चाहिए, तो अलग अलग मुद्दे, उसमें खाद्य सुरक्षा का मुद्दा,
तो पहले जो सिर्फ स्पेसिफिकली किसानों का मुद्दे थे, रोजगार के मुद्दे, अभी जो हम लोग रोजगार का मांग कर रहे युवा, यहाँ के किसान परिवार से भी, मजदूर परिवार से युवा रोजगार मांगते हैं, तो हम जानते कि कैसे अग्निवीर जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट स्कीम को ले आते हैं। तो ये सब मुद्दे भी हम लोग बात उठा रहे हैं। देश का जो जनवाद है, संविधान पर जो हमला है और जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके दंगे वगैरह फैला रहे, उस पर भी किसान और मजदूर अपना स्पष्ट एक पोजीशन लेने में तैयार है। पिछली बार जो है चौधरी जयंत सिंह भी इसमें शामिल थे, लेकिन इस बार वो बीजेपी में चले गए। वो है, वो देखिए ये सत्ता का खेल पूरा का पूरा साफ है। जिस तरीके से चुनाव से जस्ट पहले एक तो चौधरी चरण सिंह जो महान किसान नेता है, उनके नाम से उनको भारत रत्न, डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न, पर ये दोनों जो चरण सिंह हो या फिर स्वामीनाथन हो, दोनों जो किसान हित का बात कहे थे, उसके लिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। स्वामीनाथन का सबसे बड़ा आज हर किसान के मुंह में जो नारा है वो है C2+50, समर्थन मूल्य कम से कम उत्पादन खर्च से लागत खर्च से 1.5 गुना दाम होना चाहिए। उस पर कुछ नहीं कर रही है सरकार। उनके जो पर उनका नाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं चुनाव आते ही। तो चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन जी का जो योगदान है वो क्या अभी 2024 फरवरी में उनको दिखा? 2014 से वो सत्ता में है। तो इसका सही मकसद क्या है ये जनता जानती है। चौधरी जयंत कह रहे हैं अब उनके पास कोई सवाल नहीं है, ना जाने की वजह भी नहीं है। वो तो उनका अवसरवाद बताता है ना। वो उनके इलाके में ही किसान उनसे नाराज है जो निर्णय वो लिए, क्योंकि किसान पर बर्बरतापूर्ण रवैया ये सरकार कर रही है। किसान को सही दाम नहीं मिल रहा है और ऐसा जो निर्णय वो लिए है वो सही एक इम्प्रेशन वहां किसानों के बीच में नहीं है। मैं वहां के लोगों से बात भी किया हूँ, बहुत इससे नाराज है वहां के किसान। अच्छा, एक और आखिरी सवाल, पिछली बार इतने दिनों आंदोलन चला, इस बार 16 तारीख को एक दिन के लिए भारत बंद हो रहा है, क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? और अगर नहीं पड़ेगा तो फिर आगे की क्या प्लानिंग है? नहीं, देखिए 16 फरवरी को भारत बंद जब हो रहा है, ये जो ग्रामीण भारत हड़ताल और औद्योगिक हड़ताल जो है, इससे पहले लगातार पिछले 13 महीना हम लोग आंदोलन किए हैं। ऐसा नहीं कि ये हम लोग जो बॉर्डरों पर बैठे थे 1 साल से ज्यादा, उसी तरीके से आंदोलन नहीं चला। आंदोलन को हम व्यापक रूप से नीचे के स्तर तक, गांव-गांव तक ले जाने का कार्य किए हैं। इस समय में सबसे शोषित तबका, आदिवासी दलित तबका जो है, उनको लामबंद करने में ये कोशिश में हम लोग लगे हैं। खास करके जैसे आदिवासी जो वनाधिकार का मुद्दा है, उसी तरीके से जो रिजर्वेशन लेके है, ये सभी मुद्दा भी हम लोग उठाए हैं। तो ये एक नए तरीके से इस सरकार के नीतियों के खिलाफ और हमारे क्या मांग है उसको जनता के बीच हम लोग ले गए। तो ये जो है फरवरी 16 से खत्म नहीं होगा। और हम मानते हैं कि मान लीजिए एक गैर बीजेपी सरकार आने वाला है, तो उनके खिलाफ भी हम लोग संघर्ष के लिए तैयार है। ये 2024 चुनाव से संयुक्त किसान मोर्चा का काम खत्म नहीं होने वाला है। हम लोग यही रहेंगे, हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।